नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती जिसका एग्ज़ाम 21 फरवरी से लेकर आपका 28 फरवरी तक चलने वाला है। कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं, उनका एग्ज़ाम आई होप अच्छा हुआ होगा, और जिन लोगों के एग्ज़ाम बाकी हैं उनके भी एग्ज़ाम अच्छा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट है, टफ पेपर नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको। दूसरी चीज़ साथियों, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था इसके ऊपर कि केवीएस पीआरटी में कितनी कट ऑफ जा सकती है, आगे कितनी कट ऑफ रह सकती है कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो साथियों, अब भी स्पष्ट मैं कह रहा हूँ आपसे कि 140 और 150 कट ऑफ बताने वालों से थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि आप हो जाओगे डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जैसे 100% लोगों ने दिया है, वो 4-5% लोगों के नंबर इससे भी ज़्यादा हों, 160 हों, 165 हों, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ टॉपर ही कट ऑफ को डिसाइड नहीं करता, एक एवरेज स्टूडेंट कट ऑफ को डिसाइड करता है। वो सारी चीज़ फैक्टर में बताऊंगा और विद प्रूफ बताऊंगा कि आपको इसकी कट ऑफ इतनी क्यों नहीं जा सकती और इसके कारण क्या हैं, वो अपना प्रूफ में आपको एकदम से एक्यूरेट दिखाऊंगा। अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो कोई भी भ्रम नहीं बचेगा आपको पीआरटी के रिगार्डिंग केबीएस की। ठीक है। दूसरा, जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो कट ऑफ के लिए वीडियो ज़रूर देखें, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपना भ्रम दूर कर लें कि जो होता क्या है कि अभी आप भ्रम पाले बैठे हो कि हमारी कट ऑफ तो इतनी जाएगी, 150 बता रहे हैं, 140 बता रहे हैं, इतने तो हमारे आ भी नहीं रहे, आप मॉक टेस्ट में भी नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, मतलब अनमना हो जाता है। तो आप अपनी वैकेंसी है वो, या फिर अपना टीचर बनने का सपना है, वो भी खो दोगे। ठीक है। इससे बचने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, यही एग्जाम नहीं, केवीएस पीआरटी का एग्जाम नहीं, चाहे टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, उसमें 95% भीड़ होती है और 5% लोगों के बीच में असली कंपटीशन होता है। ये बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि सारे बच्चे 100% जा रहे हैं पेपर देने तो 100% ही आपके उसमें रेस में है। नहीं साथियों, पेपर देना अलग चीज़ है और कंपटीशन में होना अलग चीज़ है, दोनों चीज़ में फ़र्क बताऊंगा मैं। ठीक है। तो आपका 100% से नहीं, सिर्फ 5% जो स्टूडेंट हैं उनमें कंपटीशन रहता है, ये बात आप मान के चल लीजिए। और 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, छात्र छात्राएं वो होती हैं जिनमें कंपटीशन लेवल नहीं होता, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, यही सच्चाई है। क्योंकि सिलेक्शन कितने का होता है, मान लो कि 6000 पोस्ट निकली हैं, इतने लोगों ने फॉर्म डाला है, तो कितने लोगों को परसेंट लगा के देख लेना आप, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, तो आप इस चीज़ को एकदम से गांठ बांध लो कि 95% व्यक्ति ऐसे ही मेला देखने जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता एग्जाम से, और होता भी है तो थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, आगे कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन में वही छात्र रह पाता है जो कंटिन्यूटी बना के रख पाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, अब देखो साथियों, मैं इस चीज़ पे एक छात्र, मैंने वीडियो बनाया था तो एक छात्र बोल रहे थे कि आपको ऐसे एकदम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं कि ये पीआरटी की जो कट ऑफ 70% से नीचे रहेगी, 70% रहेगी। वो उसका कारण है साथियों, मैं बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मुझे मालूम है कि कट ऑफ कितनी जाती है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, कट ऑफ उतनी नहीं जाती कि जो कोई पेपर छात्र दे के आता है उसका लेवल तो वैसे ही उसका दिमाग में हुआ रहता है कि पेपर आसान आया है तो मैं तो इतने लगाया है तो मेरे सही हैं। ऐसा नहीं होता है। जब पेपर से निकलता है ना तो ये लगता है कि हाँ ये पेपर क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया, 2-4 दिन बाद और गलतियाँ होती हैं। फिर जब आंसर की आती है तब मालूम पड़ता है कि भ्रम दूर होता है उसका, कि और गलतियाँ हो जाती हैं। और जब रिजल्ट आता है ना तो उसकी सारी जो गलतियाँ होती हैं या मन में भ्रांतियाँ होती हैं सब दूर हो जाती हैं कि अब इतना ही रहेगा। और जो साथी ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि अब ये 150 जाएगी, 60 जाएगी, वो ढूंढते रह जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करते रह जाते हैं कि साथी वो सर मेरा इतने नंबर हैं और इतने नंबर पर क्या सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, ये वाले बच्चे होते हैं। तो आप इन बच्चों से, इन छात्रों से दूर रहें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप एक अवेयर छात्र हैं और इस प्रकार की भ्रामक गलतियां से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं मैं आपको बता ही रहा हूँ। आप में अब देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ से दिखाता हूँ कि इसकी कट ऑफ इतनी क्यों नहीं जा सकती। जितने भी अभी तक देखो, मैंने एक टेस्ट बुक पे मैंने 17 मॉक टेस्ट दिए थे और एक रोजगार विद अंकित है उस पर भी, उसके भी टेस्ट मैंने लगाए थे। उनका कुछ का स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ आपके समक्ष, और आप खुद डिसाइड करना कि इतनी कट ऑफ आपकी कैसे जा सकती है। ठीक है साथियों, तो एक एक करके मैं बात करूंगा। टेक्स्ट बुक की और भी सारे लगाता रहा मैं, लेकिन एक एक करके बात मैं करता हूं इसमें। देखो साथियों, सारे के सारे एक बार देखते चले जाना, सिर्फ रैंक देखना, आप नंबर नहीं देखना। मैं नंबर भी बताऊंगा, अपने सारी चीज़ बताऊंगा। देखो, ये एक
लास्ट टेस्ट था जो रोजगार वेद अंकित पे अभी आया था पिछले संडे, वही टेस्ट है। इसमें मेरी रैंक देखना और अब एनालिसिस करना। अगर आपने रैंक देते हो, अगर टेस्ट दिया होगा मॉक टेस्ट, तो आपको खुद मालूम होगी। तो देखो यहाँ से मैं एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। 180 नंबर का पेपर है, बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं आए। कितने आए हैं? 143, 143 मार्क्स आए हैं। उसमें 2016 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब एग्ज़ाम इसमें मॉक टेस्ट लगाया होगा। उसमें से मेरी रैंक कितनी है? 26%, 26 रैंक है, सॉरी परसेंट नहीं, 26 मेरी रैंक है। आप देखते चले जाना नीचे, ठीक है साथियों। यही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। 2016 लोगों में 26 रैंक है मात्र 143 नंबर पर। दूसरा एक देखो, इसमें बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं है। पहले का टेस्ट होगा ये शायद, मेरे को ध्यान नहीं है। 180 में से 125 मार्क्स लेके आया हूँ मैं। उसमें से मात्र 185 रैंक है, 4997, लगभग 5000 लोगों में से 185 रैंक है। ठीक है, अब वो मॉक टेस्ट वही देता है जो तैयारी कर रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो, अपने मन से इस भ्रांति को निकालो। अगला टेस्ट देखो, सारे टेस्ट दिखाऊंगा मैं, जिससे तुम्हें लगे कि एक टेस्ट दिखा दिया फिर क्या मतलब है। बहुत सारे टेस्ट दिखाऊंगा आपको मैं, जिससे तुम्हारी मन की जो भ्रांति है वो दूर हो जाए कि कट ऑफ इतनी क्यों नहीं जा सकती। दूसरा देखो, 130 मार्क्स आए 180 में से, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। और उसमें से रैंक है मेरी 137। लोगों ने कितने दिया है? 4300 लोगों ने पेपर दिया है। अगला देखो, यही रोजगार वेद अंकित वाले का है। ये देखो, 180 में से कितने मार्क्स आए? 139 मार्क्स आए। 5600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जाम के अंदर। मेरी रैंक कितनी है? मेरी रैंक है 62, मात्र 62। ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ रैंक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कितनी है। अब देखो टेक्स्ट बुक के वो हैं पेपर, टेक्स्ट बुक वाले। टेक्स्ट बुक का जो लेवल था वो थोड़ा ठीक ठाक था, ये बात मैं मान के चलूँगा इसमें। अब देखो पहले ही टेस्ट में दिखा रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक का। अब 180 में से मेरे टेक्स्ट बुक में आए 136 नंबर। ठीक है, तो 136 ने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? 6497 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। रैंक कितनी है? 966 रैंक है। ठीक है, अब इतना कम नंबर लाने के बावजूद है ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ऑल इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोकल होते हैं बिना पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कितनी रैंक है? आप रैंक देखते चले जाना आप केवल। आगे देखो, दूसरा टेस्ट देखो, ये तो हो गया। अगला टेस्ट और देखो, ये वाला टेस्ट देखो, मेरे कितना है नंबर कितने आए साथियों? नंबर आए हैं 180 में से 139। ठीक है, अब रैंक कहाँ गई इसकी रैंक देखो, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो देखो। सिर्फ 58,000, लगभग 59,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से मेरी रैंक कितनी है? 3300 रैंक है। लगभग कितनी है? 3300 रैंक मान सकते हो। ठीक है, तो 58 में हमारे 3300 रैंक है। कितने नंबर पे? मात्र 139 नंबर पे। ज़्यादा नंबर नहीं है, लोगों के बहुत बहुत आते हैं नंबर। अब देखो अगला टेस्ट है, एक टेस्ट ये वाला देखो। इस मॉक टेस्ट में 180 में से 138 नंबर है। रैंक कितनी है? 10,000 में से रैंक है 813। और भी एक टेस्ट और को दिखा देता हूँ। एक टेस्ट देखो, एक टेस्ट ये वाला है। इसमें देखो 180 में से मेरे मार्क्स कितने हैं? 130। 6,981 में से रैंक कितनी है? 829। जो मैं क्वालिफाई भी नहीं हूँ इस टेस्ट को, लगाओ साहब इस टेस्ट को मैं क्वालिफाई तक नहीं हूँ, तब इसकी रैंक है। अब साथियों एक चीज़ आप समझ सकते हो, इतने उस पर होने के बावजूद आपने सारा मैंने दिखा दिया कि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने मार्क्स, जैसे 140, अभी किसी पेपर में 140 प्लस नहीं है। कुछ पेपर मॉक टेस्ट में थे मेरे 145 140, लेकिन जितने भी रैंक लाया हूँ मैं थोड़ा कम लाया हूँ। रीज़न क्या है? आप फिर देख के लगोगे कि टॉप वाले ले आए आप। मैं टॉप वाले नहीं लाया हूँ, बस वो लाया हूँ एवरेज जो है। तो एवरेज जो मॉक टेस्ट है मेरे, उनमें से अब देखो रैंक आप देख सकते हो। रैंक देखने में लग सकता है कि आपको कितनी रैंक कम जा रही है, ये मतलब लोगों से पार्टिसिपेट किया है इन लोगों ने, उसमें से कितनी रैंक कम जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 180 में से जो जिन लोगों को ईजी लग रहा है, मैं मान रहा हूँ कि पेपर ईजी टू मॉडरेट है, लेकिन जिन लोगों को ईजी लग रहा है वो गलतियाँ भर भर के करते हैं। ईजी पेपर में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर टफ पेपर होता है तो माइंड उसी तरह से सेट हो जाता है और गलतियाँ कम करता है माइंड। ठीक है, और जो पेपर ईजी होता है वो गलतियाँ ज़्यादा करता है। जब साथियों आपकी आंसर की आएगी ना, तब देखना जो ज़्यादा हवाबाजी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं उनके कहाँ रह जाएंगे, वो 130 से नीचे रह जाएंगे वो। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ जो है, डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि कट ऑफ एवरेज स्टूडेंट डिसाइड करता है, टॉपर डिसाइड नहीं करता। टॉपर मान लो कि 200 300 500 1000 टॉपर हो गया तो वही सिलेक्शन लेंगे। अब मैं दोबारा से एक बार इसकी कट ऑफ बताता हूँ आपको, और सारी की सारी चीज़ें समझा दी मैंने आपको कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी, कट ऑफ इतनी ही क्यों रहेगी, और कट ऑफ इससे भी कम रह सकती है जितना मैं बता रहा हूँ।
देखो साथियों, ये जो मैंने कल भी बताया था और दोबारा से मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि यूआर में अगर आपके 130 बन रहे हैं या उससे कम भी बन रहा है, 125 तक आ रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। 101% रोक नहीं सकता कोई भी। दूसरा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग समान रहता है, एक आध नंबर का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस ऐड हो गया है। तो 125 दोनों के अगर 125 के समथिंग आ रहे हैं या 120 के भी समथिंग आ रहे हैं ना, तो आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। दूसरा, एससी के स्टूडेंट हैं, उनके 115 आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ आप। दूसरा, एसटी के साथी हैं, वो 105 हैं, तो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। ये इतनी कट ऑफ रहेगी इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू की जितनी भी कट ऑफ जाएगी, उससे अगर 10 से 15 नंबर अगर आपके फालतू हैं, तो एकदम श्योर सार्ट हो आप, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको मालूम है 6400 प्लस वैकेंसी है, 6400 से कुछ ज़्यादा वैकेंसी है। उसका 3 टाइम इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जितने भी वैकेंसी होती हैं उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उसके हिसाब से अगर कहो, अगर 6400 के हिसाब से 19,200 हो रही हैं, और प्लस जितनी वैकेंसी होंगी उसका लगभग मैंने राउंड फिगर में 20,000 मान लिया है। तो 20,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू का जो रिटन एग्ज़ाम का 70% और इंटरव्यू का 30% मिला के क्या होगा, इसकी मेरिट डिसाइड होगी कि कितनी मेरिट जाएगी। और अभी तक पिछली बार की जो मेरिट गई थी वो 71% गई थी फाइनल लास्ट। और इस बार मैं मान लेता हूँ पेपर इजी है तो 2% बढ़ जाएगी, 73% हो सकता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है साथियों, तो मैंने पूरा का पूरा मैंने बता दिया, पूरा का पूरा कैसे होता है, और सारा का सारा आप समझ गए होंगे। भ्रम दूर कर दो अपना, और पेपर जिसका भी आगे है वो वीडियो अवश्य देख के जाए, और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करो, जिससे उनका भी भ्रम दूर हो, और आपका भ्रम तो दूर होना ही चाहिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो साथियों ठीक है, यही थी मेरी बतानी थी बात आपको। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर पहली बार वीडियो पे देखने आए हैं तो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।